वेलकम टू माय चैनल। मेरा आज का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होता है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास होगी तो वहाँ पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और ट्रायंगल के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो सकता। अब ये देखते हैं कि एक्चुअल थ्योरम है क्या। थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है जो कि कुछ इस तरीके से होती है और इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के साथ जो एंगल ऊपर से नीचे तक एक साइड आ रही है ट्रायंगल की, वो परपेंडिकुलर होती है और उसके साथ जो एक एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है और इस एंगल के ऑपोजिट जो एक साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। जबकि थ्योरम ये है कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दिया जाए, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास होगी तो वहाँ पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और ट्रायंगल के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो सकता। अब ये देखते हैं कि एक्चुअल थ्योरम है क्या। थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है जो कि कुछ इस तरीके से होती है और इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के साथ जो एंगल ऊपर से नीचे तक एक साइड आ रही है ट्रायंगल की, वो परपेंडिकुलर होती है और उसके साथ जो एक एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है और इस एंगल के ऑपोजिट जो एक साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। जबकि थ्योरम ये है कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हमारा थ्योरम है जिसको हमने अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करना है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो दोनों साइड्स होती हैं, इन दोनों साइड्स का अगर स्क्वायर ले लिया जाए तो बेसिकली ये छोटी हैं और हमारा थ्योरम ये कहता है कि इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करके सम किया जाए तो फिर ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। हम पाइथागोरस थ्योरम की एग्जांपल देखते हैं। हमें एक डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम के अंदर कुछ साइड्स की लेंथ दी हुई है और एक साइड मिसिंग है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ट्रायंगल नज़र आ रही हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम के दरमियान में यहाँ पर एक थोड़ी सी लाइन लगा ली है इमेजिनरी, ताकि इसको डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन गई हैं हमारे पास। तो पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे और यहाँ से ये वाली लेंथ फाइंड कर लेंगे और जब ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी तो इस वाली ट्रायंगल में से ये मिसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल को फाइंड करते हैं तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिसिंग है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले इस वाली को सॉल्व करेंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू के लिए हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये जी है लेंथ। अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पी फाइंड करना है तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हटाने के लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया। इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें फर्दर वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में रहने देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। अब हम चलते हैं इस वाली साइड की तरफ। इस ट्रायंगल के अंदर
इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली जो लेंथ है अब ये हमें मिल गई है, जो कि है √20। अब इसकी और इसकी मदद से हम ये फाइंड करेंगे। इस ट्राइंगल के अंदर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, यानी हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। इसके लिए उसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट था तो इजीली स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 9 9 ज़र 81, 101। सो x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 101 और समथिंग, जो आप कैलकुलेट करके तो पॉइंट में इसका आंसर भी ला सकते हैं। सो दिस वाज अ रिक्वायर्ड आंसर। अभी इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है और जबकि कोई वैल्यू मिसिंग है, और मिसिंग को फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले हमने एक यहाँ पर डॉटेड लाइन लगा ली है ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं और एक ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे पिथागोरस थ्योरम से, और फिर जो लेंथ हमारे पास आएगी उसको यूज़ करते हुए दूसरी वाली को सॉल्व करके मिसिंग वाली वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अप्लाइंग द थ्योरम। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, ऊपर BD है ये लेंथ, तो हम उसकी जगह पर BD लिख लेंगे और बेस की जगह पर 11 आ जाएगा। तो BD का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, ये होगा 196 और 121, BD स्क्वायर आ जाएगा और BD की फाइनल वैल्यू आएगी 75 स्क्वायर रूट। इसमें अभी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको फर्दर सॉल्व करें, ये यहीं पर इतना ही रहेगा क्योंकि आगे फिर थ्योरम लगेगा और वहाँ स्क्वायर चाहिए होगा, तो इसलिए इसको इतना ही रहने देते हैं। BD की वैल्यू फाइंड हो गई है 75 स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट ट्रायंगल के अंदर DC फाइंड करना है, तो DC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है इसलिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये उसकी बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज मालूम है और हमने परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यूज़ लिखनी है। परपेंडिकुलर की तो 7 का स्क्वायर हो जाएगी और बेस फाइंड करनी है, दैट इज़ x स्क्वायर, और यहाँ पर 75 है, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 75 बनेगा, ये 7 इधर आ जाएगा, 7 7 ज़र 49 इज़ इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसका आंसर देखते हैं एंड द फाइनल आंसर इज़ x इज़ इक्वल टू 5.09। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब यहाँ पर बात हो रही है रेक्टेंगुलर फील्ड की, इज़ 30/45, यानी ये उसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है। What is the distance from one corner of the room to the opposite corner? सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर डायग्राम गिवन होगी, ये जिस शेप के बारे में भी कहा जाएगा, आप उसको ड्रॉ करेंगे। जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तो आपको इजीली मेंशन हो जाएगा कि किस तरीके से इसके अंदर कोई ट्रायंगल बन रही है और इज़ देयर इज़ एनी राइट एंगल, और क्या हम इसके ऊपर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल करेंगे तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया। अभी इस रेक्टेंगल के अंदर हमें जो लेंथ और विड्थ दी हुई है वो हम लिख देते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 45 हो गई और ये 30 हो गया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू द ऑपोजिट कॉर्नर। ये एक कॉर्नर है और इसका ऑपोजिट कहाँ जा रहा है, ये मीन्स कि हमने डायगोनल की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो क्या अब इस सारा जो ये एक साइड है ये वाली, इसके ऊपर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ ये है तो यहाँ पर भी 30 है, दोनों साइड्स की लेंथ से इक्वल होगी
और इसी तरह दोनों जो ऊपर व नीचे की साइड्स हैं वो भी इसी तरह इक्वल होंगी। तो अब क्वेश्चन अप्लाई करने से पहले इसी डायग्राम को अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और हम अपने लिए क्लियरली ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, जिसके अंदर हमें ये भी गिवन है और ये वाली साइड भी गिवन है और हमें ये वाली साइड को फाइंड करना है। सो अगेन इस जगह पर दोबारा से हम यहाँ पर उसी सिचुएशन में आ गए और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक्चुअली 30 है और बेस 45 है, और जबकि हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। 30 का स्क्वायर हो गया 900 और 45 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। और इसमें 900 को ऐड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 3375 विच इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर। और अब हमें क्या करना है कि एच स्क्वायर को ओनली एच लेना है, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड पर ले लेंगे और एच इज़ इक्वल टू इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो आपका आंसर होगा। नाउ मूविंग to the next question. The next statement says the length of the diagonal of a square is 18 centimeter. और किसकी बात हो रही है, डायगनल की। Find the length of its sides. हम अगेन स्क्वायर है, शेप हमारी क्या है, स्क्वायर। इसको पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। डायग्राम को ड्रॉ करना है स्क्वायर की, आपको पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और यहाँ पर इस दफ़ा हमें साइड्स को ओमिट करके सिर्फ डायगनल दिया हुआ है, डायगनल बना लेंगे। और डायगनल हमें कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। जबकि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों जो हैं, या तो हम अगर इस ट्रायंगल को देख रहे हैं तो ये वाली दोनों साइड्स हमें फाइंड करनी है, और अगर हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं तो तब भी हमें ये दोनों साइड्स फाइंड करनी है। और ये डायगनल हमें तीसरी साइड गिवन है। ये फिर दोबारा से वही चीज़ बन गई, पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये वाली साइड भी फाइंड करनी है और ये भी करनी है। अब हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास दो साइड्स मिसिंग होंगी तो हम क्या करेंगे। इसका सीधा सा प्रोसीजर है कि हम पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास इसमें 18 है, 18 का स्क्वायर कर देंगे। अब परपेंडिकुलर और बेस दोनों के लिए हमने कहा था कि ये एक्स और एक्स हैं, तो क्या हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली। 18 का स्क्वायर, क्योंकि हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए हमने इसको एक्स से डिनोट कर दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। ऑलराइट, अगर हम इसको 18 का स्क्वायर ले लें तो ये 324 हो जाएगा, और यहाँ से 2 को अगर इससे डिवाइड कर दें तो 162 आ जाएगा। लेकिन अगेन ये x162 एक्स स्क्वायर का आंसर है और हमें ओनली x का आंसर चाहिए। तो उसके लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पर, तो 162 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x इज़ इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग बनेगा। यहाँ से हमारे पास एक लेंथ आ गई x। तो जो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर दोनों की जो लेंथ्स होंगी वो हमने कहा था कि सेम होंगी। तो जो भी आंसर इस x का है तो इसका मतलब है वही वाला आंसर इस साइड का भी है। तो दोनों जो लेंथ्स हैं वो 12 सेंटीमीटर की बन गई। दैट्स इट।